हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है स्टडी करो यूट्यूब चैनल की एक और इंटरेस्टिंग खास वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की प्री बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं 10th और 12th की। ओके, प्री बोर्ड परीक्षा 2022 स्टार्ट हो चुकी हैं। मैंने टाइम टेबल पर वीडियो बना दी थी। अब दोस्तों, कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा को जो पहला विषय है पेपर का, वो है हिंदी। जी हाँ फ्रेंड्स, 20 जनवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर जो है, तो हिंदी के पेपर का इस वीडियो में आप लोगों को सोल्यूशन मिलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन पा रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग देखते जाइए, आप लोगों को इस वीडियो में हिंदी पेपर का फुल सोल्यूशन मिलेगा। ओके, तो पूर्णांक 80 का है, आप लोग देख लीजिए। प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं विषय हिंदी। समय आप लोगों का 3 घंटा रहने वाला है। अब इस पेपर को आप लोगों को स्कूल से मिलेगा और आप इसे जो स्कूल से उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें आप लोगों को इनके आंसर लिखने पड़ेंगे। एकदम पेपर जिस तरह आप लोग परीक्षा देते हैं स्कूल में, उसी तरह से आप लोगों को एक कॉपी में आंसर लिखने हैं इनके। ओके, तो आप लोग देख लीजिए, सही प्रश्न का हल करना अनिवार्य है। आप लोग के ऑब्जेक्टिव प्रश्न 32 हैं और टोटल जो क्वेश्चन है वो 23 है। ओके, 23 क्वेश्चन है टोटल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो आप लोगों का पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। ओके, तो इसमें आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि उषा का जादू टूटने का कारण है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स जो होगा वो होगा ऑप्शन आ, सूर्योदय। ओके, इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौके के गीले होने का भावार्थ है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वातावरण में नमी। इसके बाद है सिल्वर बैडिंग कहानी की मूल संवेदना है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स पीढ़ी का अंतराल, ऑप्शन आ। इसके बाद है चौथा नंबर, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे भारत की संस्थाएं हैं। तो 4 संस्थाएं हैं। ओके, इसके बाद आप लोगों का अगला प्रश्न है जो ये है कि विभानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह परिभाषा किसने दी है। तो फ्रेंड्स, यह परिभाषा आचार्य भरत मुनि की है। ऑप्शन बा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद छठवां है बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स जुबान का पक्का। इसके बाद आप लोगों का प्रश्न क्रमांक 2 है जो कि है रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है सीरीज का फूल के रचनाकार कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके बाद है बगुलों के पंख के रचनाकार कौन है। तो उमाशंकर जोशी जी हैं। इसके बाद है कुटीकरण को क्या कहते हैं। तो इसे फ्रेंड्स एनकोडिंग कहते हैं। ओके, इसके बाद है आनंदा की पाठशाला कितने बजे से लगती थी। तो फ्रेंड्स 11 बजे से। इसके बाद है राम मेहनत करता है, यह एक कैसा वाक्य है। तो फ्रेंड्स ये एक साधारण वाक्य है। इसके बाद है गद्य पद्य मिश्रित काव्य क्या कहलाता है। तो ये चंपू काव्य कहलाता है। इसके बाद है सातवां, आधुनिक काल के जनक कौन माने जाते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। इसके बाद जो आप लोगों का अगला प्रश्न है जो कि है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो पहला है आप लोगों का फणीश्वर नाथ रेणु। तो इनका हो जाएगा फ्रेंड्स पहलवान की ढोलक। आप लोग देख लीजिए, घ नंबर से मिलेगा ये। इसके बाद है आत्म परिचय। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स हरिवंश राय बच्चन, चा ऑप्शन से मिलेगा ये। इसके बाद है अतीत के पांव। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ये एक यात्रा वृत्तांत है जो कि आप लोग के वितान में है ये पाठ। तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। इसके बाद है माधुर्य ओजवा प्रसाद। तो फ्रेंड्स ये कहलाते हैं आपके शब्द गुण। ओके, शब्द गुण गा नंबर से मिल जाएगा ये। इसके बाद है हिंदी। तो हिंदी का आप लोगों का होगा भाषा। हिंदी क्या है, एक लैंग्वेज है यानी भाषा है। इसके बाद है समाचार लेखन के कितने प्रकार हैं। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स समाचार लेखन के 6 प्रकार से का नंबर से मिल जाएगा। तो ये हो गई आपकी सही जोड़ी, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद है आप लोगों का प्रश्न क्रमांक 4 है जो कि है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आप लोगों को राष्ट्रभाषा की परिभाषा लिखनी है। तो ये आप लोगों के पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा उसमें गाइड में या फिर हिंदी की जो भी आप लोगों के पास दिग्दर्शिका होगी उसमें मिल जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर, वरना आपसे बनता भी होगा। यदि नहीं बनता है तो स्क्रीन पर इसका आंसर मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर, इसका आंसर दिख रहा होगा
राष्ट्रभाषा की परिभाषा तो आप लोग देख लीजिए। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, कविता का पहला उपकरण क्या है? तो कविता का पहला उपकरण दोस्तों शब्द है। ओके। इसके बाद तीसरा है, यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? तो दोस्तों जो यशोधर बाबू थे उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से पास की थी। ओके। इसके बाद है, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। कथन किसका है? तो यह कथन फ्रेंड्स बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। इसके बाद पांचवा है, कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है? तो कविता पंख लगाकर मानव के आंतरिक व बाह्य रूप में उड़ान भरती है। इसके बाद छठवां है, राजा ने लुट्टन से क्या कहा? तो फ्रेंड्स राजा ने लुट्टन को छाती से पहले तो लगा लिया और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा था, जीत रही बहादुर तुमने मिट्टी की लाज रख ली है। ऐसा उन्होंने कहा था राजा ने लुट्टन से। इसके बाद अगला है, दोहे को उल्टा करने से कौन सा छंद बन जाता है? तो सोरठा छंद बन जाता है। ओके। इसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि है फतफत लिखिए। पांचवा है फतफत लिखिए, जिसमें पहला है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद दूसरा है, उपसर्ग का प्रयोग शब्द या शब्दांश के पहले होता है। तो ये भी सत्य है। इसके बाद तीसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था। तो ये भी सत्य है। चौथा है, लेखन का आशय यांत्रिक हस्त कौशल होता है। तो ये असत्य है। ओके। इसके बाद पांचवा है, पाठ रुबाइयाँ व गजल में कवि ने खुद को देश पर निछावर कर दिया है। तो ये असत्य है। इसके बाद छठवां है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। ओके। इसके बाद आप लोग के शुरू होते हैं क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में बकायदे अच्छी तरह से लिखना, अच्छी राइटिंग से सभी के आप लोगों को सही उत्तर लिखने हैं पेपर में। तो ये प्रश्न है, छठवां प्रश्न है दोस्तों, प्रगतिवादी काव्य की दो प्रवृत्तियां लिखिए। और इसके अथवा में है, छायावाद की दो प्रवृत्तियां लिखिए, यानी विशेषताएं लिखना है आप लोगों को। तो आप लोग लिखिएगा, सभी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं या फिर आप लोगों को जो पेपर मिला होगा तो यही क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो आप लोगों को इन सभी के आंसर लिखना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन है आप लोगों के दोस्तों, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। आप लोग कॉपी में अच्छी तरह से लिखिएगा। इनका दोस्तों आप लोगों का मूल्यांकन होगा जब आप लोग इन्हें स्कूल में जमा करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका को, तो उसका मूल्यांकन होगा। तो इसीलिए आप लोग प्री बोर्ड परीक्षा को हल्के मत लीजिएगा, अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन को आप लोग हल कीजिएगा। ओके। इसका फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, भाव पल्लवन कीजिए। तो ये तो बन जाएगा आप लोगों से, कोई बात नहीं। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका दोस्तों मुहावरे का अर्थ जो होगा वो होगा अपना काम निकालना। और इसका आप लोगों को वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो आप लोग कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग अपने मित्रों को भी धोखा देने से नहीं चूकते। ओके। तो ये हो गया वाक्य प्रयोग। इसके बाद दूसरा है, खाक छानना। तो इसका वाक्य जो मतलब इसका जो अर्थ होगा इस मुहावरे का, खाक छानना का, इसका हो जाएगा भटकना। ओके। अब इसका यदि आप लोग वाक्य प्रयोग करेंगे तो आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन इसका भी मैं आप लोगों को उदाहरण बता देता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ। ओके। जैसे मान लीजिए, कल मेरे मेले के अंदर चप्पल गुम हो गई थी, उसकी तलाश के लिए खाक छानता हुआ घूमता रहा और अंत में जाकर वो चप्पल मुझे मिली। तो ये हो गया फ्रेंड्स आप लोगों का वाक्य प्रयोग खाक छानना का। ओके। इसके बाद आप लोगों का जो इसके अथवा वाला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कर लिखिए। जिसमें पहला है, तनु को शुद्ध गाय का दूध पिलाओ। तो ये दोस्तों वाक्य अफुद्ध तो पहले से ही है, क्योंकि पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कि तनु को शुद्ध गाय का दूध पिलाओ। तो ये तो वाक्य अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध होगा वो होगा, तनु को गाय का शुद्ध दूध पिलाओ। ओके। शुद्ध गाय का दूध मत पिलाओ।
इसका हो जाएगा तनु को शुद्ध, मतलब तनु को गाय का शुद्ध दूध पिलाओ। ओके। इसके बाद दूसरा जो है, घर में चाय केवल नाम मात्र को बची है। तो ये भी दोस्तों वाक्य अशुद्ध है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो ये होगा कि घर में चाय केवल नाम मात्र को है। ओके। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर। इसके बाद आप लोग देख लीजिए सभी क्वेश्चन को। 16वां नंबर आप लोगों को है क्वेश्चन की, इसमें आप लोगों को रघुवीर सहाय और अथवा में है आपके कुंवर नारायण की काव्यगत विशेषताएं लिखनी है, यानी आप लोग कवि परिचय लिखना है, इनकी रचनाएं लिखना है कोई दो, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है आप लोगों को। इसमें फ्रेंड साहित्य में स्थान नहीं दिया है, सिर्फ भाव पक्ष, कला पक्ष तक ही दिया है, लेकिन आप लोगों को मैं तो कहूँगा आप लोग साहित्य में स्थान में लिखिए, क्योंकि प्री बोर्ड में तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया है, लेकिन यदि 4 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप लोगों को साहित्य में स्थान लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में भी आप लोग साहित्य में स्थान वाला जो टॉपिक रहता है, अंत में पॉइंट रहता है, उसको आप लोग जरूर लिखिएगा, भले ही इसमें नहीं पूछा है। ओके। इसके बाद 17वां नंबर जो है आप लोगों का, इसमें लेखक परिचय पूछा है हजार प्रसाद द्विवेदी का और अथवा में है फणीश्वर नाथ रेणु जी का। तो इसमें दोस्तों सेम है, कोई दो रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी आप लोग साहित्य में स्थान लिखिएगा। ओके। इसके बाद आप लोग इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए जो अगले क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों से ये सभी क्वेश्चन बन जाएंगे अच्छी तरह से। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से सही सही लिखना, सुव्यवस्थित तरीके से अपने उत्तर पुस्तिका में इनके आप लोग उत्तर लिखना। ओके। और आप लोग इस तरफ लिखना जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक नंबर मिले, भले ही यह ओपन बुक पद्धति से हो रही है। तो आप लोग कम से कम, यदि 80 का पूर्णांक है तो आप लोगों से कम 77-78 नंबर मिलने ही चाहिए आप लोगों को। ओके। आप तो अटेम्प्ट करेंगे 80 नंबर के लिए, लेकिन यदि किसी दुर्भाग्यवश 80 में से नहीं मिलते हैं, लेकिन 80 में 78 तक तो आप लोग कम से कम पाइए ही। ओके। तो ये हो गया फ्रेंड्स आप लोग का हिंदी पेपर। मैंने आप लोगों को कुछ प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं, जैसे कुछ जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनका मैंने आप लोगों को सभी के आंसर सही सही बता दिए हैं, और बाकी के आंसर आप लोग खुद से कर लेना। और कुछ व्याकरण वाले भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं, जैसे मुहावरे वाले हो गए, शुद्ध अशुद्ध वाले वाक्य हो गए, इस तरह क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर की सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।